नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है जोगिंदर। मध्य प्रदेश 1986 मतलब 1980 की दशक की ये आसपास की बात थी। तो चलिए जोगिंदर जी के शब्दों द्वारा इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर। मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था। मेरे पास में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। जो सुख सुविधा मेरे पास में थी वो सुविधा पाने के लिए हर इंसान कोशिश करता है कि आज मेरे पास में ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास में बंगला होना चाहिए, मेरे पास में गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास में बैंक बैलेंस होना चाहिए। वो सब चीज़ भगवान ने मुझे पहले ही भेज रखा था। मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लेता हूँ जो बेटे के लिए तरसता रहता है। मेरी से बड़ी 3 बहनें थी और मेरे पिताजी तो निराश हो गए थे कि शायद बेटे का सुख मेरे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा अलग विचार के थे। अब अपने कोशिश जारी रखते हैं, लोगों बाग से पूछताछ करते हैं कि आखिर पुत्र रत्न को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि फलाने बाबा के पास चले जाओ, इस मंदिर के दर्शन करे आओ, तुम्हारी जो मन की कामना है पूर्ण हो जाएगी। मेरे माता पिता अब उस जगह से पर भटकते हैं और आखिरकार दुआ जरूर कबूल होती है। मैं जन्म लेता हूँ और जब मैं आँख खोलता हूँ ना तो अपने आप को बहुत अच्छे घर में पाता हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और मैं बचपन से अब आगे की उम्र में आ जाता हूँ। पहली बार मुझे एहसास होता है कि देखो, मेरे घर के लोग बहुत अच्छे खासे हैं, उनके रंग अलग हैं, मेरा रंग ऐसा क्यों है। मैं अपने माँ से पूछता हूँ कि माँ, मैं आपसे अलग क्यों हूँ, मेरा शरीर सांवला क्यों है, काला क्यों है, आप तो गोरी हो, पिताजी भी गोरी हैं, तो मैं ऐसा क्यों। मेरी माँ समझाती थी कि बेटा, ये सब ईश्वर करता है, भगवान करता है, हम लोगों के हाथ में नहीं होती। लेकिन बेटा, काला होना, सांवला होना कोई बुरी बात तो नहीं है। श्याम जी भी तो सांवले थे, भगवान कृष्ण तो सांवले थे। भगवान के रूप हो बेटा, भगवान के रूप हो। मुझे एहसास तक नहीं होने देते थे कि मैं सांवला हुआ तो क्या हुआ। मुझ में वो ऐसे ही रूप देखा करते थे। अब मैं भी जब बड़ा होने लगा, मुझे भी अपने रूप पर कोई नाराज़गी नहीं होती थी। मेरी माँ बचपन से समझाती आई थी कि सांवला होना कोई बुरी बात नहीं है। ये जो रंग रूप मिलता है किस्मत वालों को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी रंग रूप के थे। और तब मैं अपने आप को कोसना बंद कर देता हूँ। लेकिन जब मैं जवान होता हूँ, जब मैं अपने बारे में अब अच्छी तरह समझने लगता हूँ, तब मुझे औरों में और अपने में फ़र्क नज़र आने लगती है कि देखो, मेरा दोस्त कितना गोरा चिट्ठा है और मैं कितना सांवला हूँ। मैं अपने माँ से अब सवाल तो नहीं कर सकता था। अब वो मैं उनसे कुछ पूछताछ तो नहीं करना चाहता था कि मेरे में ऐसा फ़र्क क्यों है। मैं जानता था कि माँ रटा रटाए जवाब देगी, इस रंग रूप से तुम्हें अब क्या गलती क्या है, ये तो भगवान का रंग रूप है, इसको तो तुम अब सही माथे से लगाना चाहिए। ऐसे उपदेश मुझे सुनने को मिलता। लेकिन मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो मेरे माता पिता दौलत से खेलते थे। जितने में थे बहुत संपन्न परिवार थे। हमारे पिता का इज्जत थी, हमारे दादाजी का इज्जत थी। लोग बाग उनको दूर दूर तक जानते थे। छोटा मोटा व्यवसाय था और उसी में हमारा घर परिवार आनंद से रहता था। लेकिन जब मैं जवान हो जाता हूँ ना, तब मैं बाहर की दुनिया में प्रवेश करता हूँ, तब मुझे लोगों का फप्तियाँ सुनाई पड़ती हैं। जो मेरे यार, मेरे खुद सगे यार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो कभी कभी मुझे सांवला रंग का अब वो मतलब समझाते हैं। कहते हैं, देख, तू बड़ा तो हो गया है, तू अभी फ़र्क नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिससे तेरी शादी होगी ना, शायद वो तुझे अब समझ जाए, इतने में समझ जा तू। तब मैं सोच करके कांप जाता था कि ईश्वर न करे कि मेरी पत्नी मेरे से दूर रहे। मैं बात को समझने लगा था और यार दोस्त मुझे बताया करते थे कि देखो, तुम्हारे पास में धन दौलत की कमी नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पिता बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हारी शादी जो कराएंगे अच्छे घराने में कराएंगे, तुम्हारी पत्नी भी गोरी चिट्ठी नजर आएगी, लेकिन क्या वो तुझे अपनाएगी?
मुझे इस बात का डाउट है। और वो डाउट मेरे दोस्तों ने जो पैदा किया था ना, मेरे शरीर का हिस्सा बन गया था। मैं उसी बात को सोचता रहता था कि मेरी जो पत्नी आएगी, अब मुझे ऐसा रंग रूप में देखेगी तो क्या उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन मैं ये सब सोचता तो जरूर रहता था और मैं अपने दिमाग से बातें निकाल देता था कि जो होगा सब ईश्वर जानते हैं, मैं ईश्वर को ऊपर ही छोड़ता हूँ। मैं भी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बन चुका था। जैसे मेरे परिवार में चलन थी सुबह उठ कर के नहाना और फिर भगवान को याद करना, मैं भी करता रहता था। आखिरकार वो उम्र भी आ जाती है और जब मेरी शादी होने के तैयार हो जाती है, मैं अंदर से थोड़ा डरा रहता हूँ, कहीं मेरी पत्नी अब उस नज़र से ना देखे जिसे मैं अब डरता रहता था, कहीं वो रंग रूप के चक्कर में ना आ जाए। आखिरकार जब पत्नी शादी होकर मेरे घर पर आती है, मेरी सुहाग रात थी, मैं अंदर से घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि जब पत्नी मुझे देखेगी तब अपने मन में क्या विचार लाएगी, क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी या मुझसे दूर भागने की कोशिश करेगी। मैं इसी चीज़ से डरा हुआ था, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जो विधान है वो तो निभाया ही जाता है। मैं भी अब सुहाग कक्ष में पहुंचता हूँ जहाँ मेरी पत्नी घूंघट काढ़े हुए पलंग पर बैठी हुई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार मैं पलंग पर जाके बैठ जाता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसका घूंघट उठाऊं। अगर वो घूंघट उठाते हुए वो देख लेती है, क्या रिएक्शन देगी, मुझे इसी बात का डर था। भगवान ने मेरे पास में बहुत दौलत दिया, लेकिन सुंदरता में मुझे पीछे छोड़ दिए थे। सांवला रंग दे दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान, क्या मैंने कमी कर दिया था जो ये रंग मुझे दे दिया। मैं मानता हूँ कि आपका रंग है, लेकिन मुझे इस समाज में जीना है। अब समाज का रंग भेद मुझे फर्क नहीं समझ में आता है। भगवान, आप मुझे ऐसा रंग रूप नहीं देना चाहिए था। मेरे यार दोस्त कहा करते थे और वही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। आखिरकार मैं अपनी पत्नी का घूंघट उठाता हूँ और जैसे उठाता हूँ ना, पत्नी आंखें खोल करके देखती है, मुस्कुराती है। और तब मुझे लगता है कि अरे, ये तो मुस्कुरा रही है, मतलब ये मुझे पसंद करती है। लेकिन मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए रहती है। अब मेरी पत्नी अब कहती है और जो बात बोलती है ना, जैसे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए, ये शादी मैं करना नहीं चाहती थी। आप बुरा मत मानिएगा। अब ये मत मानिएगा कि आप सांवले हैं, मैं गोरी हूँ, तो मैं इस रंग भेद को, महत्व को नहीं समझती हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही अच्छा इंसान हैं, लेकिन एक मजबूरी है और वही मजबूरी मैं आपसे बताना चाहती हूँ। मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे लगने लगा था कि शायद वही बात हो गई जो बात मेरे यार दोस्त बताया करते थे। शायद मेरे रंग को देख करके भड़क गई है और तभी ये कोई ना कोई बहाना बना रही है। मेरे होश उड़े हुए थे और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अब क्या होगा? क्या ये बताना चाहती है? ज़रूर बताना चाहती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। यही तो मैं सुनना चाहता था कि क्या बोलना चाहती है, मेरे बारे में उसका ख्याल क्या है। मैं दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। मैं उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। जब वो चुप हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो और मेरे तेजी से दिल धड़कने लगता है। हे ईश्वर, ये क्या बोलना चाहती थी? बोलते बोलते चुप हो गई। अरे कुछ तो बोले, ये मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है। मैं उसे बुलवाना चाहता था और तब मैं डरते डरते बोलता हूँ कि आप कुछ कह रही थी मेरे बारे में। और तब वो कहती कि नहीं, आपके बारे में नहीं, मैं तो जानती हूँ आपको, आपके बारे में बहुत सारी खबर मैं सुनी हूँ। आप दिल के बहुत नेक इंसान हैं। हाँ, आपका सांवला रंग जरूर है, लेकिन इस सांवले रंग से मुझे कोई नफरत नहीं है। ये तो भगवान का रूप है। मेरे मन में थोड़ा आशा झलकने लगती है कि शायद आज बात बन जाएगी, वो मुझे चाहने लगेगी। मैं तो डरा हुआ था, कहीं वो मुझे अब अपने दिल से बाहर ना निकाल दे। और वो मुझे परवाह करे या ना करे, मुझे इसी चीज़ की चिंता थी। लेकिन जब वो कहती है कि ये तो भगवान का दिया हुआ रंग है, इस पर हमें कोई रोक टोक करने का अधिकार नहीं है। आप अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं। मेरी मम्मी पापा ने सब कुछ आपके बारे में बताया है कि बेटी घबरा मत, जहाँ तू जा रही है ना, तुम्हारा पति लाखों में एक है, लेकिन एक सांवला रंग भगवान ने दे दिया है
और कोई कमी नहीं बेटा, और कोई कमी नहीं है। मैं जान गई थी जो मेरे किस्मत में लिखा था वही होने वाला था। मेरा ससुराल इज्जत घराने से है, अब पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मैं जानती हूँ। मैं उसकी बातें सुन रहा था, तब मैं कहने लगा, तो फिर मेरे में ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है? आप कुछ बोल रही थी, अब फिर आप चुप हो जाती हो, पूरी बात तो बताओ। तब कहने लगी कि देखिए मेरी मजबूरी है, मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब मैं समझ गया कि मुझसे शर्मा रही है। मैं कहने लगा कि मैं अपना चेहरा दूसरी साइड में कर देता हूँ, शायद आप घबरा रही हैं। अब आप बेफिक्र होकर के अपनी बात रखिए, मैं उस बात को सुनना चाहता हूँ। तब वो कहने लगी, देखिए बोलने का तो हिम्मत नहीं हो रहा, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपसे बिल्कुल नहीं छिपाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मम्मी पापा ने तो मना किया है ये बात अपने किसी परिवार में, अपने ससुराल में, और खास करके अपने पति को कभी मत बताना। लेकिन मैं सब कुछ आज मैं बताना चाहती हूँ। आज नहीं बताऊंगी तो कब बताऊंगी? मुझे बताना ही होगा। और उसके बाद जो बताना शुरू किया, मैं ज्यों ज्यों उसकी बात सुनता गया, मेरे होश उड़ते गए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये मजाक है, ये मजाक है। आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? आज हमारे सुहाग का दिन है, सुहाग रात है। ऐसा मजाक आपको सही नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो उसकी आंखों में आंसू भरा हुआ था। मतलब उसकी बातों में दम था, सच्चाई था, और वो सच्चाई मैं बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है। ये ज़माना बदल चुका है, पुराना ज़माना नहीं है, हम नए ज़माने में जी रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप झूठ बोल रही हो, आप सच कहो, आप झूठ बोल रही हो ना? तब वो कहती नहीं, जो मैं सच्चाई बताना चाहती थी मैं आपके आगे रख दिया था। वो सच्चाई क्या थी मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। मेरी पत्नी का कहना था कि वो देखने में तो सुंदर थी, हंसमुख थी, किसी से मिलना जुलने में घबराती नहीं थी, शर्माती नहीं थी, और एक शादी ब्याह में गई हुई थी अपने परिवार के साथ में, देहात क्षेत्र में। रात हो गई थी और वहाँ पर उस बारात जब आती है उस घर में, तब एक नौजवान उसको आसपास में खड़ा दिखाई देता है। उसको इशारे से बुलाता है। वो समझे कि शायद कुछ बात करना चाहता है। वो चली जाती है, क्योंकि हिचकती तो किसी से नहीं थी, ना डरती किसी से नहीं थी। यही जाना उसके लिए दुश्वारी भरा बन गया था। जब उस नौजवान के पास जाती हैं, वो नौजवान आंखों में देखने लगता है, और जब आंखों में देखने लगता है तो अपने आप को वो भूलती जाती है। और इसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं होता है। हाँ, होश आता है तो अपने को उसी जगह पर पाती है, खड़ी पाती है, लेकिन वहाँ पर वो नौजवान दिखाई नहीं देता है। नौजवान को पूरा बारात में ढूंढने की कोशिश करती है, आखिर वो नौजवान गया कहाँ पर? उसने मेरे साथ में क्या किया, क्या बातें किया, और अचानक कैसे गायब हो गया, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? अब सारा चिंता लेकर के बात खत्म कर देती है कि वो दिखाई नहीं देता है, शायद चला गया होगा। भूल जाती हैं धीरे धीरे। जब अपने गांव 2-3 दिन के बाद लौट के आती हैं, और जब अपने कमरे में अकेले सोती हैं गहरी नींद में, तब वही नौजवान उनको सपने में नजर आता है। उस नौजवान से पूछने की कोशिश करती है कि तुम उस दिन जब बारात आई थी तब तुम नजर आए थे, मुझे बुला रहे थे, इसके बाद तुम कहाँ गायब हो गए? तुम हो कौन? क्या मुझसे बात करना चाहते थे? तुमने कुछ बताया नहीं। तब वो नौजवान कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तुम वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी सब में खूबसूरत नजर आ रही थी। मेरा दिल तुम पर आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सपने की बात है जो मेरी पत्नी बता रही थी। तब मैं कहने लगे, नहीं नहीं, हर नौजवान मुझे पसंद ही करता है, तो क्या मैं सबके साथ में लव करती रहूँगी? नहीं नहीं, आप मेरे से दूर हो जाओ, मैं आपके नहीं चाहती हूँ। तब वो नौजवान गुस्सा हो जाता है, कहता है कि चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना। अब तुम मेरी हो, मेरी अलावा और तुम किसी का नहीं बन सकती। और उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। लगता है कि सपने में अब वो उसके साथ सो रही है, लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो हकीकत होता है। उनको महसूस होता है, मेरी पत्नी को महसूस होता है कि वो किसी के साथ
रात गुजार चुकी है, डर जाती है, खौफ में भर जाती है। अब ये बात अपने परिवार में किसको बताएं? माता को बताएं, अपने बहनों को बताएं? घबरा कर रोने लगती है। ये बात छुपा लेती है। बहन भी आके पूछती है कि आखिर रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, क्या बात हो गई? किसी ने तुम्हें डांटा डपटा? माँ ने तुम्हें डांटा, पिताजी ने डांटा? कुछ तो बताओ। तब मेरी पत्नी बता नहीं पाती है, चुप हो जाती है। यही चुप्पी अब एक बड़ा नासूर बन चुका था। वो नौजवान हर रात सपने में आता है और मेरे साथ रात गुजारता है। ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। इतना बोलने के बाद मेरी पत्नी चुप हो जाती है। आंखों से आंसू अभी भी ढलक रहा था। मैं उसका चेहरा देखता हूँ, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, डर में जैसे जी रही हो। मैं कहता हूँ, ये जो बात तुमने बोला है, इसमें सच्चाई कितना है और कितना झूठ है, कितना मजाक है? सच बताना, मेरे सांवले रंग से तुम डर गई हो ना? शायद ही मेरे साथ में तुम रात बिताना नहीं चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जानता था, मेरे यार दोस्त ने बताया था कि तेरे साथ में ऐसा हो भी सकता है। मैं समझ गया, ये मेरी नियति है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन ये सच्चाई बताओ, तुम झूठ बोल रही हो ना? उस लड़के के बारे में जो तुम कह रही हो, बोल दो ना, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है ना? तब मेरी पत्नी मेरे पास में आकर के सट जाती है। कहती है, कसम से जो मैं आपके सामने सच्चाई रखी हूँ वो बिल्कुल सत्य है। वो जो लड़का है हर रात मेरे सपने में आता है और इसके बाद पूरी रात मेरे संग बिताता है। ये बात मैं अपने परिवार को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? मैं गलती कर बैठी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो मुझे धमकाता है। जब मेरी शादी हो रही थी तो शादी करने से मना करता था कि नहीं, तुम ये शादी नहीं कर सकती, अब तुम मेरी हो, तुम किसी और को नहीं हो सकती। और जिसकी भी तुम शादी करोगी मैं उसको मार डालूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने जीवन में और किसी को अब आना नहीं चाहता। वो सब कुछ मुझे डरा रहा, धमका रहा। हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई नुकसान हो जाए, इसलिए मैं सच्चाई आपके सामने रखी हूँ। अब इसको आप झूठ मानो या सच मानो, जो मैं बोलना था बोल चुकी हूँ। जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। सच्चाई उसकी बातों में है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी टपक रहे थे। मैं ये बात को बिल्कुल नहीं मानता था कि भूत प्रेत भी होते हैं। वैसे मेरा आना जाना बाहर बहुत कम था। मुझे कहीं बाहर कहीं जाने के, घूमने की, जब कोई घूमना फिरना होता था तभी मैं निकलता था। मैं कहूँ ना कि मैं पूरी दुनिया समझने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे पिताजी अकेले मुझे कभी जान नहीं देते थे। कहते कि नहीं, अकेले तो कहीं नहीं जाएगा। वो डरते थे कि मैं मन्नत से पैदा हुआ, मेरे साथ में कुछ अलग हो गया। पैसे वाले लोग थे मेरे पिताजी, डरते थे। इसलिए मैं बाहर की दुनिया में ज़्यादा घूम फिर नहीं सका ना। ऐसी बातों पर मुझे कुछ जानकारी भी मिल पाई थी। मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था। तब मैं कहने लगा, देखिए, ये आपका मन का वहम है। आप पढ़ी लिखी हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि भूत प्रेत ऐसी शक्तियाँ होती हैं। वो कहती है कि मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब मेरे साथ में ऐसा घटना होने लगता है तब मैं मजबूर हो जाती हूँ मानने के लिए। वो रोने लगती है। मैं अब उसको रोता हुआ देख करके मेरे दिल भी भावुक हो जाता है। मैं उसको सांत्वना देता हूँ कि नहीं, आप शांत रहो, रो मत, इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। तब कहती है कि नहीं, उपाय कोई नहीं है। मैं चोरी छुपे अपने माँ बाप से मैं बहुत जगह भटक चुकी हूँ, मंदिर मंदिर जा चुकी हूँ, अच्छे अच्छे तांत्रिकों से मिल चुकी हैं। सब ने मुझे बोला है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी सही नहीं हो पाया। इसका कोई इलाज नहीं है, ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकती। जब मैं ये बात सुनता हूँ तो मेरे मन में थोड़ा डर जरूर लगता है, क्या ये जो बोल रही है इसमें सच्चाई है? लेकिन मैं कभी भूत प्रेत की बातों पर अब मैं विशेष जानकारी रखता भी नहीं था, ना ऐसी बातें जानने का, सुनने का मुझे मौका मिलता था। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये जो बोल रही है इसमें सच्चाई तो जरूर है, ये झूठ नहीं बोल रही है।
क्या आज के टाइम में भी ऐसा हो सकता है? जो इंसान दिखाई न दे और हमारी पत्नी के साथ रातें बिता रहा, ये ऐसा संभव कैसे है? अब उस चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु था। मैं डरा हुआ जरूर था कि अब क्या होगा। मैं भी तो अब इसका पति बन चुका हूँ। अब रात भी हो चुकी है। अगर उसको आना होता तो अभी तक आ जाता। अभी तक तो उसका कुछ भी मुझे महसूस नहीं होता है। ना मेरी पत्नी बताती है कि वो मेरे आसपास में है। मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि तुम शांत रहो, शायद ये तुम्हारा घर का माहौल ऐसा होगा। अब हमारे घर पर आ गई हो, यहाँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रक्षा करने के लिए मैं हूं ना। जो भी आएगा मैं देख लूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं अपनी पत्नी को समझाने में अब बिल्कुल सफल हो जाता हूँ। उसको लगता है कि शायद मेरा पति सब कुछ सही कर देगा। वो मुझ पर यकीन करने लगती है, विश्वास रखने लगती है। अपनी दुनिया जैसे मेरे आगे बिछा देती है। कहती है आप ही तो हो। अब आपसे नहीं बताती तो मैं किसको बताने जाती। आप ही तो सब कुछ मेरे हो। मैं आपसे कोई भी बात छुपाई नहीं हूँ। जो भी सच्चाई मैं आपके सामने रख दिया हूँ। हाँ, सचमुच वो बहुत ही भोली नजर आ रही थी उस टाइम में। मैं बड़ा दुखी हो गया था ये सब सुन करके। मुझे लगने लगा कि हे ईश्वर, ये सब हो क्या रहा है? क्या भूत प्रेत वाकई होते हैं? चलो जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों अब पलंग पर लेट जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी पत्नी हो। ये जो तुम्हारा मामला था तुम्हारे घर का था, शायद वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब मेरे घर आ गई हो, यहाँ पर वो शायद यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। तुम डरो मत। लेकिन ये सब तो जैसे शायद वो सुन रहा था, मेरे आसपास में कहीं पर था। मैं उसको महसूस नहीं कर सकता था, ना मेरी पत्नी महसूस कर पा रही थी। आखिरकार जैसे ही मेरी आंख बंद होने लगती है, मेरी पत्नी तो पहले सो चुकी थी, थकी हुई थी, और मैं भी थका हुआ था, तो मेरी आंख भी लग चुकी थी। ऐसा लगता है कि जोर का झटका मुझे लगता है। मैं जब अपने आंखें खोलता हूं ना, तो जैसे मेरी पत्नी ने बताया था वैसे ही इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैं देखता हूं कि एक लंबा युवक खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखाई दे रही थी, और उसके चेहरे पर एक अलग सा ही कुछ चमक सी नजर आ रही थी। जैसे मैं उसको देखता हूं, मुझे लगता है कि सपने में हूं। ये सपना ही है, टूट जाएगा। ये सब इतनी बातें मैं अपनी पत्नी सुना हूं ना, इसी का असर है। ऐसा लगता है कि मैं सपने में हूं, लेकिन सब कुछ हकीकत में हो रहा था। वो मुझे घूरता रहा, फिर अपनी भारी आवाज में कहता है, नौजवान, मैं तुम्हारे साथ में गलत नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम यहाँ से चुपचाप उठो और किसी और कमरे में चले जाओ। अगर नहीं जाते हो तो मुझे अपना बल का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा मैं तुम्हारे साथ में करूँ। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम भलाई इसी में है। तुम इस कमरा का छोड़ करके चले जाओ किसी और जगह पर। इस लड़की को तो तुम भूल ही जाना कि तुम्हारी पत्नी है। ये मेरी थी और मेरी ही रहेगी। इस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जब यह बात मैं सुनता हूँ, मैं आंखें खोल चुका हूँ, लेकिन लगता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। मैं अपने पलंग पर लेटा हूँ, अब मुझ पर झुका हुआ मुझे चेतावनी दे रहा है। वो मुझे शायद सोते से जगा दिया था, और तभी मुझे ऐसा कंपन, अब ऐसा आवाज़ मुझे सुनाई दिया था। मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ, और उसके बाद ये सब मुझे बताता है। कहता है, जल्द से जल्द इस कमरे से निकल जाओ। इस लड़की पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम जिंदा चाहते हो तो इस घर से निकल जाओ। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती मुझे वो खड़ा कर देता है, मुझे धक्का देता है, दरवाज़ा खोलो और बाहर निकल जाओ। मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे पीछे ही खड़ा मिलता है। कहता है, अब भी टाइम है, मैं कह रहा हूँ निकल जाओ, मुझे गुस्सा में दिलाओ। आखिरकार मैं डर जाता हूँ, खौफ में भर जाता हूँ। दरवाज़ा खोलता हूँ और बगल के अपने कमरे में चला जाता हूँ, जहाँ पर और भी मेहमान और उस जगह पर आराम कर रहे थे। मैं उन्हीं के बीच में जा कर के अब बैठ जाता हूँ। सोचने लगता हूँ कि ईश्वर, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? मैं किसी को कैसे बताऊँ? मैं अपने पत्नी के घर से बाहर धकेला गया था, और कोई भूत प्रेत मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है, रात बिता रहा है। मैं किससे कहूँ, किससे कहूँ? मैं किसी को जगाता नहीं, और मैं
आंसू बहाने लगता हूँ। जब सुबह हो जाती है तब मैं अपने आप को नींद में पाता हूँ। मुझे लोग जगाते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो जोगिंदर, तुम यहाँ कैसे आए, तुम ऐसे कैसे यहाँ पर आगे सो गए, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मैं नींद से जाग जाता हूँ, लेकिन सारी रात जो मेरे साथ में घटी थी घटना, मैं उसी बारे में सोचता हूँ कि मैं कैसे बताऊँ इन लोगों को। मैं चुपचाप अपने पत्नी के कमरे में जाता हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था, सुबह हो चुकी थी। पत्नी पलंग पर बैठी हुई थी। मेरी बहनें भी कमरे में थी, उनके साथ हंसी मजाक चल रहा था। जैसी मेरी बहन देखती है वो कमरे से बाहर निकल जाती है। मैं अपनी पत्नी के पास पलंग पर जाकर बैठ जाता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता हूँ। मेरी पत्नी कहती है, मैं आपको बताई थी ना, जो सच्चाई थी मैं आपके सामने रखी थी ना, आपने देखा था, महसूस किया था उसको। तब मैं कहने लगा कि हाँ, आप तो सो रही थी, लेकिन वो मुझे जगाया, मुझे चेतावनी दिया, मुझे घर से बाहर कर दिया। कहने लगा अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस घर से निकलना ही होगा। इस पर मेरा अधिकार है, तुम इस पर अधिकार मत जमाना। मैं डर गया था और मैं क्या करता। अब दोनों पति पत्नी हम चिंता में डूबे हुए थे कि कैसे ये खत्म होगा, कौन है ये लड़का, आखिर मेरी पत्नी पर क्यों अधिकार जता रहा है। मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ, वो वही कहानी दोहराती है कि मुझे उसके आगे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो सपने में उसको महसूस करती हूँ, वो मेरे साथ में ज्यादती करता है। मैं उसको रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पाती हूँ। ये तो हर रात हमारे अब किस्मत में लिखा हुआ है। जब ये बात बोलती है ना तो मेरा खून गर्म होने लगता है। लेकिन मैं करूँगा क्या। मैं इंसान से लड़ सकता हूँ, लेकिन एक प्रेतात्मा से तो लड़ नहीं सकता हूँ। क्या करूँ इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे लगा कि ये बातें अपनी माँ को बताना चाहिए, कोई ना कोई इलाज जरूर बताएंगे। आखिरकार मैं अपनी माँ से पूरी बात बताता हूँ। माँ को तो जैसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो पिता को बुला पेटती है। हाँ, मैं ऐसा चाहता नहीं था। मैं चाहता था कि ये बातें माँ तक खत्म हो जाए, माँ के आगे किसी के पास ना जाए, लेकिन वो पिता का आवाज़ दे देती है। पिता भी ये बात सुनते हैं तो उनको भी यकीन नहीं होता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये बात तुमने किसी और को तो नहीं बताया। मुझ पर सवालों की झड़ी अब खड़ी हो जाती है। और तब मैं कहता हूँ अभी तक तो नहीं। अच्छा किया है, ये बात किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। अपने बहनों तक ये बात मत बताना, नहीं तो हमारे घर की बेइज्जती होगी। ये हम सब कुछ संभाल लेंगे, मेरे पिता कहते हैं। ये सब मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। मेरे पास में लोग हैं, मैं उनको बोलूँगा, एक से एक अच्छे तांत्रिक लेके आएंगे और सब कुछ सही कर देंगे। और तब मैं पूरी बात बताता हूँ कि जो मेरी दुल्हन है ये सब कुछ काम पहले कर चुकी है। वो मंदिर मंदिर भटक चुकी है, तांत्रिकों से मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो प्रेतात्मा हमारी पत्नी के साथ नहीं छोड़ता है। मैंने सब कुछ देखा, वो इतना डरावना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखों, देखने में इंसान ही जैसा लगता है, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों के अलावा वो बिल्कुल इंसान ही लगता है। अगर उसकी आंखें समान होती तो मैं फर्क नहीं निकाल पाता कि वो प्रेतात्मा है या इंसान है। मेरे माता पिता ये सब बातें सुन करके और खौफ में भर जाते हैं। कहते हैं फिर क्या करें, क्या करेंगे। मैं सोच में पड़ जाता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग भी कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादातर बाहर घूमता नहीं था। जब भी जाता था पिता का कोई ना कोई साया साथ में होता था, कोई ना कोई लड़का, परिवार का कोई सदस्य जरूर होता था। पिता डरते थे कि हम धनी परिवार से हैं, कोई मेरे बेटे के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए डरा करते थे। लेकिन जब मेरी पत्नी पर यह बात आ जाती है ना, तब मैं अपने पिता को समझाता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप भी कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम दोनों लोग तांत्रिक बुलाने लगते हैं चुपचाप। किसी को परिवार में खबर नहीं होती है। तांत्रिक आता है आधी रात को और हमारी पत्नी के साथ में झाड़ फूक करता है और कहता है कि कुछ दिनों में सही हो जाएगा, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। इस तरह करते करते 6 महीना बीत चुका था, लेकिन वो प्रेतात्मा हमारी पत्नी के साथ छोड़ करके कहीं नहीं जाता है। और तब मैं एकदम संभल गया था और कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल इस बात को समझ में आ चुका था। मेरे पिता भी निराश हो चुके थे।
वो सब कुछ कर चुके थे जो वो करना चाहते थे। हाँ, मैं भी उनके साथ में बहुत कुछ कर लिया था। जहाँ जहाँ मुझे पता लगता था कि हाँ ये तांत्रिक बाबा सही हैं, मैं उनके पास में जाता था, सब कुछ बताता था। हाँ, फिर उनको लेके आता था। वो मेरी पत्नी के साथ झाड़ फूक करते थे और आश्वासन देते थे कि देखना 2 दिन में असर हो जाएगा। लेकिन कुछ भी असर नहीं होता था। 2 दिन के बाद फिर वो प्रेतात्मा नजर आता था मेरी पत्नी को। जैसे हर रात होता था, फिर वही खेल शुरू हो जाता था। अब तो मैं निराशा में भर चुका था। मुझे लगने लगा कि मैं शादीशुदा होकर के भी अब ऐसी मेरी ज़िंदगी कुंवारे वाली चल रही है। मैं अपने पत्नी के साथ रात बिता नहीं सकता था। मुझे खतरा था, अगर मैं उसके साथ रात बिताता तो वो मुझे मार डालता। उसने मुझे चेतावनी दे रखा था। मैं भयभीत रहता था। अब धीरे धीरे करके लोग बाग जानने के लिए अब जिज्ञासा भरे हुए थे कि आखिरकार मैं आधी रात तक अपने घर में रहता हूँ और इसके बाद मैं अलग कमरे में क्यों चला जाता हूँ। वो जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था। लेकिन ये बात कब तक मैं छिपा कर रखूँगा? दिन दुनिया से कब तक अपनी पत्नी के बारे में बिना बताए कैसे रह पाऊँगा? मैं यही सोचता था कि कब तक ऐसा मेरा जीवन चलेगा। कभी न कभी तो भेद खुलेगा, लोग बाग समझ पाएंगे और तब हमारे घर की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती से भी हम डरते थे और जो मेरी पत्नी के साथ हो रहा था उसके बारे में सोच के घबरा जाते थे कि देखो मेरी पत्नी अब कैसे कैसे अब दुख सहन कर रही है। अब मैं उसका पति होकर के उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं निराशा में डूबता जा रहा था। ज़्यादातर मेरा समय बाहर ही गुजरता था। मैं नए नए लोगों से मिलता था और समस्या सुलझाने की कोशिश करता था। जैसे लोग बताते थे कि ये फलाने मंदिर जाओ, वहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ में हो जाएगा, वहाँ जाता था। लोग बताते थे कि दूर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास जाओ, मैं वहाँ जाता था। लेकिन मेरे पत्नी को अभी तक कोई सही नहीं कर पाया था। आश्वासन तो बहुत लोगों ने दिया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मेरी पत्नी के साथ सही हुआ था। मैं निराशा में डूबा हुआ था। मैं तो अब नशे में आने भी लगा था। अब मुझे लगने लगा कि अब मेरा जो साथी है नशा ही है। मैं दारू पीने लगा, रात भर इधर उधर भटकने लगा। आखिरकार एक दारू की दुकान पर जब मैं दारू लेने जाता हूँ तब पीछे से मुझे कोई टोकता है, अरे बेटा मुझे एक बोतल दारू दे दे। मेरे पास में पैसे नहीं बेटा, आज मैं पूजा करने वाला हूँ। मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने पैसे से दारू खरीदता। मैं जब पीछे पलट के देखता हूँ तो एक फकीर जैसा इंसान दिखाई देता है, कंधे में झोला और काला कपड़ा पहने हुए। मैं कहता हूँ बाबा किस चीज़ का पूजा करोगे? तब कहने लगा बेटा मैं ऐसे ही इंसान हूँ, मैं शमशान में रहता हूँ। आज मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन आज पूजा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बेटा। नहीं तो मैं तुमसे ये आग्रह नहीं करता। अब मेरा मदद कर दो, मेरा मदद कर दो। उस इंसान पर जो फकीर जैसा है दया आ जाती है। मैं उसके लिए दारू खरीद के दे देता हूँ और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाता है। कहता है बेटा कोई बात हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। तब मैं कहता हूँ कैसी बात बाबा? कहता है तुम्हारे घर में कोई अशांति हो, कोई भूत प्रेत हो, ऐसी कुछ कहानी हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तुम बड़े दयालु किस्म के लड़के हो। अब तो मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था। भगवान ने मेरे पास में ऐसे इंसान से टकरा ही दिया था। तब मैं बाबा से कहता हूँ बाबा मैं तो मेरे जैसा कोई इंसान ही नहीं होगा, मैं तो भटक रहा हूँ। आप जैसे इंसान को पाने के लिए आप ही मेरी मदद कर सकते हो। आप में शायद हो सकती है, तभी आप मुझसे मिले हो, ये भगवान की इच्छा है। बाबा जब मेरी कहानी सुनते हैं ना तब वो डरने के बजाय मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं इतनी सी बात है, अरे ये तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, 3 दिन बाद में जब अमावस की रात आएगी ना तब मेरे पास में तुम्हें आना होगा, तुम्हारी पत्नी को भी आना होगा। मैं बाबा को समझाने लगता हूँ कि बाबा हम इज्जतदार फैमिली से हैं, हमारे परिवार के कोई स्त्री रात में बाहर नहीं निकलती है, हम ये कैसे कर पाएंगे? तब बाबा सोच में डूब जाते हैं। कहते नहीं बेटा
आना तो पड़ेगा। अगर तुम अपनी पत्नी को सही कराना चाहते हो, तुम्हें शमशान में लेकर के अपनी पत्नी को आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। तुम दयालु किस्म के लड़का हो। बाबा कहने लगे, तुम बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो बेटा। ऐसे इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। तुमने कोई टोका टकी नहीं की कि बाबा तुम्हें क्यों दारू चाहिए। तुमने एक बार में ही मुझे दारू दिलवा दिया। मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा, लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हें शमशान तक जरूर आना होगा, और तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मैं अब सोच में पड़ गया था। मैं पूछने लगा, बाबा कौन से शमशान में रहते हो? और तब वो शमशान का पता बताते हैं कि बेटा अमावस की रात को आना पड़ेगा और साथ में पत्नी को लाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी पत्नी शमशान में नहीं आती है, वो हम काम नहीं कर पाएंगे। लाना तो पड़ेगा ही। मैं मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूँ और इसके बाद अपना घर लौटता हूँ। ये एक बात अपने पिताजी को बताता हूँ। पिताजी विश्वास नहीं करते। कहते हैं, देख मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, अच्छे अच्छे तांत्रिकों से मिल चुका हूँ, तो ये फकीर जो शमशान में रहता है वो क्या कर पाएगा? नहीं नहीं, वो तुम्हें ठगने की कोशिश करेगा। वहाँ तुम लोगों को बुलाएगा, धन संपत्ति मांगेगा। नहीं नहीं, हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है, अपनी बहू को आधी रात को शमशान में क्यों भेजेंगे? नहीं, हम नहीं भेजेंगे। मेरे पिताजी तो तैयार नहीं थे। मेरी माँ वहीं बैठी हुई सुन रही थी, वो भी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मैं निराशा में डूब जाता हूँ। अब रात हो जाती है। मैं अपने पत्नी कमरे में जाता हूँ। अब पूरी फकीर वाला बात बताता हूँ। मेरी पत्नी कहती है कि जरूर हमारी मदद करेंगे, हमें जरूर जाना चाहिए। और तब मैं कहता हूँ, जाएंगे कैसे? मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं कि तुम उस जगह पर जाओ। अपनी उनकी मर्यादा इज्जत का ख्याल है। उनका कहना है कि आधी रात के बाद हमारे घर की स्त्रियां बाहर नहीं निकलती हैं। तो हम इस परंपरा को कैसे तोड़ेंगे? ना इजाज़त देंगे और ना हम लोग जा पाएंगे। कहानी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। और तब मेरी पत्नी कहती है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अगर हम ना बताएं तो क्या हमें पकड़ पाएंगे? मैं कहने लगा, कैसी बात कर रही हो? हम भी घर से छोड़कर जाएंगे, आधी रात को निकलेंगे और हमारे परिवार वालों को पता नहीं चलेगा। और तब कहती है कि हाँ, हम चुपचाप निकल जाएंगे, बिना किसी को बताए हुए। हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे, तब हमारा परिवार क्या बिगाड़ लेगा? किसी को कानो कान जानकारी नहीं होगा। मैं कहने लगा, असंभव है। हमारे दरवाजे पर जो भी है दरवाज़ा खुलेगा, दरवाज़ा चरमरा के खुलता है, मेन गेट। जो भी इंसान सोया होगा दरवाजे की आवाज़ सुन करके जाग जाएगा। ये तो तुम भूल ही जाना कि हम चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाएंगे। अब ये बात को सपने में मत सोचना। हमें अब और क्या करना है उसके बारे में सोचो। आखिरकार पत्नी कहने लगी, हाँ एक रास्ता है। मैं जाती हूँ खुद ससुर जी के पास। और जब तक मैं उसको रोकता, पत्नी कमरे से बाहर निकल गई थी। सीधा मेरे मम्मी पापा के कमरे में चली जाती है और जा करके वही बात रख देती है कि पिताजी, मैं चाहती हूँ ये काम करने के लिए, इसमें शायद हो सकता है कि हम लोग सफल हो जाएं। तो आप क्यों अब रोकना चाहती हो? मेरे पिताजी उसको बहुत समझाते हैं कि देखो बेटा, हम उस फकीर पर विश्वास नहीं कर पाते, और वो भी आधी रात के वक्त तुम्हें शमशान में बुला रहा है। उसके मन में काला है, उसके अंदर में जरूर पाप छिपा हुआ है। बेटा, हम इसी बात से डरते हैं। मेरी पत्नी कहती है कि क्या हम घुट घुट करके जीते रहें? आप यही चाहते हैं। हमें कोशिश तो करना पड़ेगा, हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्या पता वो जो फकीर बाबा हैं हमारी भला कर दे। पापा तो बिल्कुल मना कर दिए थे, और तब मेरी मम्मी साथ देती है। कहती है, जब एक बार बच्चे अब ये काम करना चाहते हैं तो क्यों आप बाधक बनते हो? देख लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेने दो। हो सकता है कि भगवान की मर्जी हो और बात बन जाए। आखिरकार डरते डरते पापा कहने लगे, देखो मैं तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो मैं मान भी लेता हूँ। इसके बाद हम दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। आखिरकार अमावस की रात आती है और हम अब बिल्कुल खुश थे कि चलो आज शमशान में हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। हम शमशान को पहुंच जाते हैं 10 बजे रात को, आधी रात होने से 2 घंटा पहले। जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो जैसे फकीर बाबा हमारा इंतजार ही कर रहे थे। अब वो अपने कुटिया में लेके जाते हैं और कहते हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए पूरी पूजा का तैयारी कर रखा है,
अब तुम चिंता मत करो। और वहाँ पर जो तुम्हारा अब कोई भी है, जो भूत प्रेत है जो तुम्हारे साथ में रहता है, इस जगह पर आने का तो हिम्मत नहीं करेगा। तुम डरो मत, इस जगह पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, और बाकी जो काम होगा मैं सब कुछ देख लूँगा। आखिरकार 2 घंटा कैसे व्यतीत होता है अब हम दोनों ही समझ पाते थे। जरा सा भी खटका होता था शमशान में, मुझे लगता था कि वही आ चुका है। जैसे नाराज हो, वो जैसे बोलना चाहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए। मैं तुम्हें चेतावनी दिया था ना कि इसके साथ में कुछ ऐसी बातें मत करना, तुम यहाँ पर मेरी में लेके आ गए हो। मैं यही सब उल्टी पुल्टी बातें समझने की कोशिश कर रहा था, डरा हुआ था, मन मुझे भरमा रहा था। जरा सा हाट होती थी तो मुझे डर लगता था, और वही हालत मेरी पत्नी का था। आखिरकार जब आधी रात हो जाती है ना, तब फकीर बाबा वो पूजा स्थान पर मुझे लेके जाते हैं, मेरी पत्नी को ले जाते हैं। कहते हैं कि नौजवान, आप तो मेरी झोपड़ी में चले जाओ, आप वहाँ पर सुरक्षित रहोगे, यहाँ पर तुम्हारी पत्नी रहेगी और हम रहेंगे। वो प्रेतात्मा भी यहाँ पर आएगा, वो तुम्हें देखेगा तो भड़क जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कोई हंगामा हो, सब कुछ मैं शांति से निपटा दूंगा। जब ये बोलते हैं तो मेरे मन में थोड़ा खटका हो जाता है, बहम से आ जाता है। मेरे को पिता का कहा हुआ बात याद आने लगता है, कहीं उसके मन में पाप तो नहीं है, कहीं वो मेरी बहू के ऊपर नज़र तो नहीं रखता है। ऐसे मेरे मन में ऐसा कुछ लगने लगता है, लेकिन अपने दिमाग से ये बात को झटक देता हूँ कि नहीं नहीं, ये फकीर बाबा है, नहीं नहीं, मुझे इन पर विश्वास करना चाहिए। आखिरकार अपनी पत्नी को अकेला छोड़ करके मैं उन कुटिया में शरण ले लेता हूँ। वहाँ से जो पूजा स्थल था मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डरा हुआ था, अंदर से भयभीत था कि ना जाने आप वहाँ पर क्या चल रहा होगा, क्या वास्तव में प्रेतात्मा आया होगा, क्या वहाँ पर पूजा पाठ सही चल रहा है, या मेरी पत्नी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। मन आशंका से भरा हुआ था। लेकिन जब 1 घंटे के बाद में सही सलामत मेरी पत्नी कुटिया तक आ जाती है, फकीर बाबा लेके आते हैं, और तब मैं खुश हो जाता हूँ। पत्नी भी मुस्कुराती है, उसका जो डर था निकल चुका था। मैं कहता हूँ कि क्या काम हो गया, तब फकीर बाबा ही बोल पड़ते हैं, अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये काम तो मेरी चुटकियों का है। देख, मैं तुमसे वादा किया था ना, और मैं निभा भी दिया। वैसे मैं ये काम करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उस दिन तेरा सब कुछ देख लिया था। तू बिल्कुल भोला भाला इंसान है, सीधा साधा है, तेरे मन के अंदर में पाप नहीं है, और तूने ये झटके में मेरी मदद किया था, तो मेरा तो भी फर्ज बनता है ना कि तेरी मदद करूं। सब कुछ ऐलान कर दिया हूँ। वो आत्मा को मैं ऐसे जगह पर भेज दिया हूँ कि वो कभी हिम्मत नहीं करेगा कि तुम्हारी पत्नी के आसपास में पहुँच पाए। अब तुम लोग अपने घर लौट सकते हो, और इसके बाद उस आत्मा लड़की को भूल जाना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी प्रवेश कर सकता है। हम दोनों बहुत खुश थे। हम घर पहुँचते हैं, मेरे पिता माता सब इंतज़ार कर रहे थे, वो डरे हुए थे। जब हम लोग सही सलामत आ जाते हैं, और तब भी वो डरे हुए दिखाई देते। क्या हुआ, क्या हुआ जोगिंदर, क्या हुआ जोगिंदर। मैं कहता हूँ सांस तो लेने दो, और ये सब बातें अकेले में बताया जाता है। और इसके बाद मेरी पत्नी ही बताना शुरू करती है कि बाबूजी, सब कुछ सही हो गया, वो फकीर बाबा ने हमारा कल्याण कर दिया। उस आत्मा लड़के को बुलाया था, मैंने उसकी देखी थी, और उस बहुत सवाल किए थे। इसके बाद फकीर बाबा नाराज भी हो गए थे, और उस पर बभूत फेंक रहे थे, और वो तड़प रहा था, कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद इस लड़की के पास नहीं आऊँगा। और आखिरकार फकीर बाबा उस पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने तंत्र मंत्र से बांध करके ऐसी जगह पर फेंक देते हैं जहाँ से वो कभी दोबारा मेरे पास में नहीं आ सकता है। परिवार के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हम सबसे ज़्यादा तो मैं खुश था। इतना लंबा अरसा हो चुका था और अपने पत्नी के साथ एक भी रात बिता नहीं सका था। आज वो रात मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी। आखिरकार जो मैं अपने मन का कामना है वो मैं पूरा करता हूँ, लेकिन खटका लगा रहता था। कई रातों तक मुझे लगता था कि जैसे वो प्रेतात्मा लड़का अभी भी हमारे घर के आसपास में भटक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे मन का बहम था या न जाने क्या था। हाँ, ऐसा खटका जरूर हमें 1 हफ्ता तक महसूस हुआ था। मेरे पत्नी को भी लगता था जैसे कमरे में कोई और भी खड़ा हो, हम दोनों की बातें सुन रहा हो, हम दोनों को देख रहा हो। पत्नी भी डर जाती थी।
कई बार शंका करती थी कि वो लड़का शायद आसपास में मंडरा रहा है। और तब मैं कहता था कि फकीर बाबा का मंत्र के आगे उसकी कुछ भी नहीं चलेगी, जरूर भटक रहा होगा लेकिन हम लोग के आसपास में नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। उसको लग चुका था कि अब हम उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। और तब हमारी पत्नी का साथ छोड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जोगिंदर जी की भेजी हुई कहानी मध्य प्रदेश से। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये घटना कैसी लगी, आप बीती कैसी लगी, जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना आप बीती है तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरी मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर कल की रात नई घटना, नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।